बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना।
बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सको न किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। अमृत पिला सको न किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह हो शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी इससे, प्यार करन वो लागी
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। परंतु जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिर में एक बार फिर वृंदावन गई और वहां से एक सुंदर सी लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लडा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लडा कर रखे। दिन में वो भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो, अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लल्ला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन का लेप लगा दो, और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट सा लग रहा, किंतु मां की तबीयत खराब देखने के बाद बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए ज्यों ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में मां लेटी थी, उसके कलेजे को धक्का लगा। मां का दिल जम गया कि कोई अनहोनी जरूर हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, मां कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलने पर मूर्ति हाथ से छूट गई। इतना सुनकर मां का कलेजा फट गया। तू कहता है कोई खास बात नहीं है? सन्न रह गई बुढ़िया मां। मेरा छोटा सा लल्ला ऊपर से गिर गया, पता नहीं कहां कहां चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है कि नहीं। अपने बेटे बहू से कहने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ,
मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर को बुलाने की जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ पागल हो गई हो, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही हो। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल हो ही गई है, बेटा बहू भी पागल हो गए। माँ के कहने पे मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना देखकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहां से लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह मैंने इसके कपड़े बदलने को मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। अब आप ही बताओ भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेकर आऊं तो डॉक्टर भी हंसेगा। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग, काफी समझदार बुजुर्ग, उसने कहा, बेटा अपनी माँ के दिमाग से वहम निकालना जरूरी है। यदि वो कह रही है तो जा डॉक्टर के पास और डॉक्टर को सब समझा देना, पूरी बात बताना, और सुन डॉक्टर को फीस पहले दे देना। बेटा गया, उसने डॉक्टर को वो सारी बातें बताई जो पड़ोसियों ने बताई थी। डॉक्टर को फीस भी दे दी। डॉक्टर तैयार हो गया जाने के लिए क्योंकि फीस मिल चुकी थी। डॉक्टर पहुंचा बुढ़िया माई के घर और दूर से ही मूर्ति देखी, हाथ भी नहीं लगाया और कहने लगा, बना पीतल से मैया यह तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है जैसे मिट्टी का एक खिलौना। बड़ा बेजान है जैसे मिट्टी का एक खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, छोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है यह, केवल तेरी ममता है यह, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
डॉक्टर ने दूर से ही देखा था। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे डॉक्टर जरा पास आ, मेरे लल्ला की नब्ज देख, उसके माथे पर हाथ रखकर देख, उसके सीने पर देख, बहुत जोर से गिरा है मेरा लल्ला। अब डॉक्टर को तो बात माननी थी क्योंकि फीस पूरी पूरी मिली थी। डॉक्टर ने माथे पर हाथ रखा, कहने लगा, बुढ़िया माई माँ इसमें कुछ नहीं है। सीने पर हाथ रखा, कहने लगा, माँ देख यहां भी कुछ नहीं है। नब्ज पकड़ी, कहने लगा, माँ देख कुछ नहीं है। माँ कहने लगी, डॉक्टर, बड़े प्यार से बोली, डॉक्टर मेरा लल्ला छोटा है, क्या पता उसकी नब्ज धीरे धीरे चल रही हो, सीना धीरे धीरे धड़क रहा। ऐसा करो ना, जो तुम्हारे बक्से में कान में लगाने वाली मशीन है, जिससे सीने को तुम टटोल कर देखते हो, दबा कर देखते हो, उसे लगाकर देखे। डॉक्टर ने बात मान ली और डॉक्टर ने अपना वो स्टेथोस्कोप निकाला, अपने कान से लगाया और यूं ही लल्ला के सीने पर रखा। यंत्र सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। एक यह अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पूछने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। यूं ही डॉक्टर ने यंत्र सीने से लगाया, सीना धड़क रहा था। डॉक्टर हक्का भक्का रह गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने सोचा, अभी तक तो बुढ़िया माई को वहम था, कहीं मुझे तो वहम नहीं हो गया है। उसने सैकड़ों बार स्टेथोस्कोप दबा दबा कर देखा, माथे से पसीना झरझराने लगा। अपने कान से स्टेथोस्कोप निकालकर डॉक्टर जमीन पर बैठ गया और बुढ़िया मां से कहने लगा, मां देख, अब मैं समझ गया हूं तेरे लल्ला को क्या हुआ है। बुढ़िया मां कहने लगी, ठीक तो है, देख मैं एक बात कहूं मां, अपने बेटे बहू को मत डांटना, वो उनके हाथ से नहीं गिरा है। तेरे बेटे का मर्ज मैं समझ गया हूं, वो क्यों गिरा है। जिसने भगवान की धड़कनें सुन ली हो, उसको भी ज्ञान हो ही जाता है, उसकी आत्मा में भी ज्ञान हो गया। कहने लगा, मां मेरे बक्से में ऐसी कोई दवा नहीं है जो तेरे लल्ला को दे सके, कोई दवा बनी ही नहीं है। उसको तो बस एक ही दवा है उसकी, और वो सिर्फ तेरे पास है। मां से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था,
तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तो इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़िए लल्ला तेरा, कस के पकड़िए लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर उठा, अपना सामान, स्टेथोस्कोप और यहाँ तक की फीस जो ली थी वो सब वहीं छोड़कर चलने लगा। बुढ़िया माई ने रोका, ए डॉक्टर कहाँ जा रहे हो अपना सामान छोड़कर? अपना सामान तो लेते जाओ। डॉक्टर कहने लगा, माँ अब मुझे इस सामान की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख में आंसू भरकर डॉक्टर कहने लगा, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुला के तूने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और इस करिश्मे को सुनकर इतना तो कहना ही पड़ेगा, माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी,